आप सभी को प्रणाम। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन से संबंधित और कार्यों से संबंधित जानकारी दूंगी। परम पूज्य गुरुदेव जिन्हें हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म आश्विन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1968 को 20 सितंबर 1911 ग्राम आमलखेड़ा जनपद आगरा उत्तर प्रदेश में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही अध्यात्म साधना में इनकी गहरी रुचि थी। 10 वर्ष की आयु में बनारस में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा इन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी और यज्ञोपवीत करवाया था। 15 वर्ष की आयु में गुरु सत्ता से इन्हें साक्षात्कार हुआ। उनके निर्देश पर अखंड दीप प्रज्वलित कर 24 वर्ष तक चलने वाले 24 लाख के 24 महापुरुषों की श्रृंखला प्रारंभ की। साधना काल में गाय को खिलाए हुए और गोबर में निकालकर छाने गए जौ की रोटी व छाछ खाए। कुंडलिनी तथा पंचाग्नि विद्या की सिद्ध साधना इस बीच पूरी हुई। किशोरावस्था से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में सक्रिय रहे। 3 बार जेल की यात्रा भी की। 1937 में अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। बृहद विश्वकोश स्तर का 3 खंडों में गायत्री महाविज्ञान प्रकाशित किया। अपने तीसरे अज्ञातवास से लौटकर 1960 में 4 वेदों का सरल सुबोध भाष्य किया। 108 उपनिषदों की भाष्य टीका की। 20 स्मृतियों का हिंदी रूपांतर किया। 18 पुराणों का पुनरुद्धार किया। संस्करण तथा शट दर्शन का भाष्य प्रकाशित किया। धर्म अध्यात्म गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति परिवार व समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर 3200 पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया। युग निर्माण योजना एवं युग शक्ति गायत्री 10 भाषाओं में उनका निरंतर प्रकाशन किया। वंदनीय माताजी भगवती देवी का 1940 के दशक में उनके जीवन में प्रवेश हुआ। पति की उग्र तपश्चर्या में उनका पूरा योगदान रहा। नारी जागरण कार्यक्रम का वंदनीय माताजी द्वारा सफल संचालन किया गया। 4 बार अपने गुरु सर्वेश्वरानंद जी के निर्देश पर हिमालय की यात्रा की। 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहकर कठोर साधना की। 24 महापुरुषों की समाप्ति पर 1953 में महर्षि दुर्वासा की तपस्थली में मथुरा वृंदावन मार्ग पर गायत्री तपोभूमि की स्थापना की। अखंड अग्नि प्रज्वलित की। 1958 में विशाल सहस्त्रकुंडीय गायत्री यज्ञ मथुरा में संपन्न 20 लाख साधक पधारे थे। युग निर्माण योजना का उद्घोष किया। 1963 में शतसूत्री योजना की घोषणा की एवं राष्ट्रव्यापी समाज निर्माण के कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन इनके द्वारा किया गया। 60 वर्ष की आयु में 20 जून 1971 को मथुरा छोड़कर 1 वर्ष हिमालय में उग्र तपश्चर्या हेतु प्रस्थान किया। वंदनीय माताजी द्वारा शांति कुंज हरिद्वार में नए शक्ति केंद्र का संचालन किया गया। हजारों शक्तिपीठों प्रज्ञापीठों की स्थापना की। शिलान्यास व प्राण प्रतिष्ठा हेतु स्वयं पूरे भारत का दौरा किया। सभी शक्तिपीठ जागृत जीवंत तीर्थ के रूप में उनके अभी भी सक्रिय हैं। विज्ञान व अध्यात्म के समन्वय एवं गायत्री महाशक्ति व यज्ञ विद्या पर अनुसंधान हेतु सुविज्ञ चिकित्सकों वैज्ञानिकों का स्वयं मार्गदर्शन ब्रह्मा वर्चस्व संस्थान का गठन किया। एक एवं परिपूर्ण सुसज्जित आधुनिकतम प्रयोगशाला की 1979 में स्थापना की। बसंत पर्व 1990 पर
महाकाल के संदेश के रूप में भविष्य की रीति नीति एवं महाप्रयाण की घोषणा की। 2 जून 1990 गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए महाप्राणायाम इनका हो गया। कार्यभार और शक्ति वंदनीय माताजी को हस्तांतरित कर दी गई, जो 19 सितंबर 1954 को ब्रह्मलीन हो गई। परम पूज्य आचार्य जी को अपने जीवन काल में बहुत से सम्मान मिले। इनके क्रम में सन 1964 में लुधियाना में संपन्न सर्वधर्म सभा में तत्कालीन गृह मंत्री पंजाब श्री मोहनलाल शर्मा द्वारा लाइट ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई। 1976 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल माननीय डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी द्वारा संस्कृत एकेडमी की सम्मानास्पद सदस्यता प्रदान की गई। 29 जनवरी 1988 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ताम्रपत्र एवं स्वाधीनता संग्राम सेनानी सम्मान पत्र प्रदान किया गया और पेंशन भी प्रदान की गई। 27 जून 1991 को महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय तत्कालीन द्वारा उनके सम्मान में 1 रुपये का रंगीन डाक टिकट जारी किया गया। भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा शांति कुंज को प्राकृतिक विपत्ति निवारण सलाहकार परिषद की सदस्यता प्राप्त हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 1995 में इनके जन्म स्थान पर कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया गया और इसके अलावा भी बहुत से कार्य परम पूज्य गुरुदेव द्वारा किए गए। और आज के इस क्रम में इतना ही। आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब लोगों का हमारी ध्यानपूर्वक जानकारी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।